जय हिंद जय भारत दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें अब तक क्वेश्चन 28 इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट्स चैप्टर नंबर 7 डी के गोयल सर की बुक से कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 5 एंड 6। आज हम बात करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 29 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए क्वेश्चन को करते हुए जानते हैं। Z Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 10,000 shares of rupees 100 each। 10,000 शेयर 100 रुपये वाले से रजिस्टर्ड है और 10 लाख रुपए इनकी है कैपिटल। द कंपनी ऑफर्ड 5,000 ऑफ दीज शेयर्स टू द पब्लिक विच वर पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 50 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस 3 months लेटर। अल्टीमेटली कंपनी जो इशू कर रही है शेयर वो है 5,000 शेयर्स एट द रेट कितने रुपए से दोस्त, बोलो 100 रुपये से। जिसमें कुछ इस तरीके से कहानी है, 25 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट और 25 रुपये लिए जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। एप्लीकेशन फॉर 7100 शेयर्स, मतलब सर 5,000 इशू किए और एप्लीकेशन ज़्यादा किया है, तो पहली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी 7100 शेयर्स एट द रेट 25 से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऑन विच द डायरेक्टर अलॉटेड एज फॉलोज। एप्लीकेशन 4,000 को फुल दिए, 3,000 को 1,000 दिए और 100 को नील मतलब भगा दिया। मतलब यहाँ पर एक्सेस मनी छुपा है जो कि शेयर अलॉटमेंट पर ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट का मनी रिसीव कितना हुआ है, फर्स्ट कॉल का कितना हुआ ये बता रहा है। डायरेक्टर ने वो शेयर फॉरफिट किए हैं जहाँ पर अलॉटमेंट का मनी ओवर ड्यू कर दिया गया, मतलब जिन्होंने अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया है उनके शेयर फॉरफिट किए। ये कितने शेयर से ये पता नहीं है, उसके लिए हमें वर्किंग नोट की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है बेसिकली गाइस इन द बुक्स ऑफ। इसमें आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 और 5 लगेगा, 5 और 6 नहीं दोस्त, 4 और 5, क्योंकि 4 का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन और 5 का नाम था फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट का डेबिट और अमाउंट का क्रेडिट। पहली एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से, 7100 शेयर्स इंटू 25, 7100 शेयर्स से 25 रुपए की एंट्री, मतलब पेज यही ले रहा हूं। ये आएगा बेसिकली 1,77,500। सर ये क्या जुगाड़ लगाई आपने, 25 का 00, 25 एकम 25, 25 सत्ते 150, 25 सत्ते 175, 175 और 2 177, 1,77,500, 1,77,500, 1,77,500 रुपीज़। 25 की टेबल मुझे याद है या याद थी। बीइंग शेयर application money received on 7,100 shares at the rate 25। 7,100 शेयर्स को एट द रेट 25 रुपीज़ से हम एप्लीकेशन मनी लेते हैं। आगे की बात करते हैं दोस्त। आगे की क्या बात है, आगे की बात यह है सर, इस शेयर एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने से क्रेडिट किया उतने से करेंगे हम इसको डेबिट। बाकी का बचा हुआ अमाउंट शेयर अलॉटमेंट, सर बचा हुआ नहीं, जितना एक्सेस मनी है वो कितना है वो पता चल जाएगा, और जो अमाउंट जिनको हमने शेयर्स नहीं दिए उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। तो एक एक करके आराम से बात कर रहे हैं। शेयर कैपिटल मैंने सिखा रखा कॉन्सेप्ट नंबर 2 में एज वेल एज कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। शेयर कैपिटल में सिर्फ जाता है इन शेयर्स का मल्टीप्लाई इससे, शेयर्स अलॉटेड या इशूड वाले और इनटू एप्लीकेशन मनी। तो 5,000 इंटू 25 करेंगे तो ये आएगा 1,25,000, 25 पंजे 125, क्या बोल रहे हैं सर, 25 पंजे 25 5 जाए 125। तुम लोगों ने कुछ इस तरीके से पढ़ा रखा होगा अंग्रेजी में, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे बचपन में। टू बैंक अकाउंट में 100 शेयर को रिफंड कर दिया, 25 रुपये पर शेयर ऑन एप्लीकेशन से, तो 250 नहीं 2,500 रुपये यहाँ चले जाएंगे। और बाकी का बचा हुआ एक्सेस मनी आएगा। देखो 3,000 में से 1,000 शेयर्स अलॉट किए हैं तो 2,000
शेयर्स क्या है, एक्सेस है, उसका 25 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 रुपया हमारा आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। 50,000 रुपये आएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, जिसको जितना मिलना था जैसे जाना था वो चला जाता। 25, 175, 177। अब नेक्स्ट एंट्री दोस्त बनती है हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें कभी कोई भी कैसी भी, चाहे वो एक्सेस मनी हो या ड्यू टू कॉल्स इन एरियर हो, कॉल्स इन एडवांस हो, फॉरफिटेड हो, यहाँ कभी कुछ भी गलत सही नहीं होगा। या हमेशा इन शेयर्स को पकड़ो और इसकी मनी को पकड़ो। 5,000 इंटू 50, 2,50,000 रुपये। 5,000 इंटू 50, 2,50,000 रुपये। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट 25,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स एट द रेट 50, 50, 5, 50, क्या ही लिख दिया मैंने। 5,000 इंटू 5, 25,000 और 2.5 लाख रुपये, सही है। नेक्स्ट एंट्री में दोस्तों ये बोल रहा है कि 1,85,000 रुपये रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ रिसीव हुआ है 1,85,000 रुपया, जिसमें ये मनी शामिल नहीं है। पूरी बात समझना। 1,85,000 वॉज रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट के टाइम पर हमें इतना पैसा मिला, जिसमें एक्सक्लूडिंग, इनको हटा दो, कौन सा वाला, ये मनी शामिल नहीं है। तो मतलब हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के टाइम पर पैसा मिला है 1,85,000 रुपीज। 1,85,000 रुपीज। सर जो नहीं मिला उसे कॉल से नहीं डालो ना, सर जो नहीं मिला उसे कॉल से नहीं डालो ना। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कभी कभी ज़रूरी होता है दोनों फॉर्मेट से कराना। कुछ बच्चे वो यूज़ करते होंगे, कुछ बच्चे ये। जो लोग कॉल से नहीं यूज़ करते हैं उनको दिक्कत कम होगी जब वो फॉर फीचर करेंगे। हमें यहाँ पर भाई साहब जो जानकारी वाली बात चाहिए वो कुछ और चाहिए। सर ये कॉल से नहीं आप कैसे पता करोगे? देखो 2.5 लाख से डेबिट हुआ है, 50 से ऑलरेडी क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट होने से कितना रह गया दोस्त? 2 लाख रुपया। तो कॉल से नहीं कितना है? 15,000। एक तरीका तो सीधा सीधा ये, जो पैसा नहीं मिला है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आगे का नहीं लिख पाऊंगा अभी क्योंकि मुझे पता नहीं है कितने पैसों पर नहीं मिला है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब बात यह, मुझे 15,000 रुपये नहीं मिला है, मुझे 15,000 रुपया नहीं मिला है। अब इसकी बात पढ़ेंगे। 15,000 नहीं मिला तो इन्हीं में से कोई शेयर्स होंगे ना जिन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया होगा। कौन से शेयर्स होंगे? 1,85,000 अकाउंट ऑफ मनी एक्सक्लूडिंग अमाउंट करेक्ट फ्रॉम एप्लीकेशन मनी, उसको हटा देना। द डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफिट दो शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी वॉज ओवर ड्यू। डायरेक्टर ने वो शेयर्स फॉरफिट कर दिए जो जिन्होंने अलॉटमेंट मनी मान रखा था। तो हम एक बार जस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आया तो इस चीज़ को देखना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी समझ जाएंगे। ये वाला फॉर्मेट याद होगा आपको, कॉन्सेप्ट 4 में पढ़ाया था। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसमें मैं कैसे करता हूँ? 2.5 लाख रुपये अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी लेस ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 50,000 रुपया। कितना आता है यहां पर हमारा? 2 लाख रुपया लेस नॉट रिसीव्ड येट। ऐसे करते थे हम, क्योंकि हमें नहीं मिल पाता था, वो हमें इस बार नहीं पता। हमें ये पता है कि यहां पर आएगा हमारा 1,85,000 अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये निकालते थे हम अक्सर, याद होगा आपको। एंट्री नंबर 4 के लिए हम ये अक्सर निकाला करते थे। एंट्री नंबर 4 के लिए हम अक्सर बेटा ये चीज निकाला करते थे। तो हमारा यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो कितना आएगा? 15,000। हमने यही तो बैलेंसिंग फिगर लिखा है, याद करो। वहाँ पर कॉल से में अभी दिखा रहा हूँ आपको, हमने यही तो 15,000 लिखा है।
सर ये तो समझ में आ गया ना, इसमें क्या समझाने वाला था, हम तो वैसे ही समझ गए थे। अब ये 15,000 जो लिखा है इसमें हमें जानना है कि वो शेयर्स कितने थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच, इसी की लैंग्वेज बोलेंगे अलॉटमेंट मनी वाज ओवर ड्यू। ओवर ड्यू मतलब पता है क्या होता है, हमने ड्यू किया पर वो रिसीव नहीं हुआ, ओवर ड्यू। ड्यू किया बट वो रिसीव नहीं हुआ, तो वो अमाउंट कितना है 15,000 का। और एक का प्राइस कितना है 50 रुपए। मतलब भाई साहब ने पैसे कितने दिए 15,000, एक के हिसाब से कितने दे रहे थे 50 रुपए। तो अल्टीमेटली इनका शेयर्स पता है कितने होंगे 300 शेयर्स। ये क्वेश्चन में तुमको निकालना है फॉर फ्यूचर के लिए। सर समझ एक बार नहीं आया, दोबारा बताओ। मुझे आपसे 15,000 रुपये लेने हैं, आप मुझे दे नहीं रहे हो, अलॉटमेंट मनी वॉज ओवर ड्यू, 15,000 लेने हैं आपसे। एक शेयर क्या 50 रुपये दोगे तभी तो 300 के 15,000 दोगे। 50 इंटू 300, 300 इंटू 50। बात समझ में आ रही है। मतलब एक डेयरी मिल्क अगर 50 रुपये वाली है और आपको मुझसे 300 डेयरी मिल्क चाहिए, सर आप हर बार डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल मुझे अच्छी लगती है इसलिए 50 इंटू 300, तो 300 डेयरी मिल्क 15,000 रुपये के होंगे ना। आप 300 डेयरी मिल्क तो ले गए थे पर पैसे नहीं दे गए थे और मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, अलॉटमेंट मनी वॉज ओवर ड्यू। 15,000 रुपये का अमाउंट है, एक का प्राइस 50 है, तो कितने शेयर्स रहे होंगे वो 300 शेयर्स। तो आपको फॉरफिट भी कितने शेयर्स करने दोस्त 300 शेयर्स। ये निकालना था आपको फॉर फ्यूचर के लिए, ये निकालना था आपको शेयर्स फॉर फ्यूचर के लिए। अभी ये बात फिर दोबारा आपके सामने सही हो जाएगी, देखना कैसे। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई सर, ये कॉल से नेटेड 15,000 रुपये। ओके देन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25 रुपये की, देख सकते हो आप 25, 50, 75 और 25, 100। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि शेयर फॉरफिट नहीं हुए हैं, अगर यहाँ कोई फॉरफिट हो जाते हैं वाले शेयर अभी, क्योंकि शेयर फॉरफिट नहीं हो तो पूरे से बनेगी, क्योंकि ड्यू पर कोई फर्क नहीं आता, ना तो एक्सिस मनी का, ना तो कॉल्स इन एरियर का, ना कॉल्स इन एडवांस का, और ना मेरे दोस्त फॉरफीचर का, फॉरफिटेड शेयर्स का। अगर कोई फॉरफिट नहीं हुआ तो बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स एट द रेट 25, 5,000 इंटू 25 ही हो जाएगा 1,25,000 रुपये। एक लाख 25,000 रुपये। अब कहानी क्या है, अब कहानी बड़ी सिंपल सी है। एंड 1,15,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, 1,15,000 इनको कहाँ मिले कॉल के टाइम पर। बैंक अकाउंट डेबिट 1,15,000 रुपीज टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चाहो तो बीच में कॉल सिनेरियो डाल सकते हो, बट मैं नहीं डाल रहा हूँ, सिंपल डायरेक्टली कर रहा हूँ। आप डालोगे तो क्या आएगा 10,000 रुपये आएगा। डालोगे तो क्या आएगा भाई, एक 25 से डेबिट कर रहे हो उस चीज़ को और एक 15 मिल रहा है, तो कितना आएगा डेबिट में 10,000 रुपये। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। यहाँ तक गई समझ में आ रहा है बात। अब एक बात बताऊँ, क्वेश्चन में है बेसिक बात बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करूँगा। डायरेक्टर ने वो शेयर फॉरफिट किए जिन पर अलॉटमेंट मनी ओवर ड्यू हुआ है, जबकि पता है शेयर्स ऐसे भी हैं जिन पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और खाली फर्स्ट कॉल भी है। यहाँ शेयर 300 नहीं है 400 है। तो कंफ्यूज क्या कर रहा हूँ मैं, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। जो भी अगर समझ में आने वाली बात है तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर कर दो। आप सीधे आगे बढ़ो। शेयर फॉरफीचर करते समय आप किन बातों का ख्याल रखते थे सर? शेयर फॉरफीचर करते समय कॉन्सेप्ट नंबर 5 के हिसाब से होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं या तो कॉल्ड अप मनी से या फुल मनी से। तो यहाँ पर तो सर एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सारे के सारे पैसे 100 रुपये के डेबिट होगा। कितने शेयर्स का डेबिट करोगे, 300 शेयर का या 400 शेयर का? सर अभी तो निकाला था 300 शेयर्स। 400 शेयर सर क्यों बोल रहे हो? अभी बता रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ। 300 शेयर का ओवरड्यू करूँगा, 300 शेयर्स इंटू 100, यह आएगा आपका 30,000 रुपये। अब दो बातें याद रखनी होती सर, कौन सा पैसा मिल गया है और कौन सा पैसा नहीं मिला है। तो मैं बेसिक वाला अप्रोच अपना रहा हूँ। बेसिक अप्रोच कौन सी होती थी दोस्त पता है? जहाँ पर हम कॉल्स इन एरिया टाइप का अकाउंट यूज़ नहीं करते थे। तो शेयर अलॉटमेंट में मुझे कितना नहीं मिला है 300 इंटू 50, 15,000 रुपये। शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला है 300 इंटू 25, 7,500 रुपये। पर यहाँ तो सर 10,000, अभी रुक जाओ कंफ्यूज मत हो।
टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तीन कितना फर्क आ रहा है, 7,500, और वैसे भी आ जाएगा 300 इंटू 25, 7,500। बीइंग शेयर being 300 shares forfeited of rupees 100 each। 300 शेयर फॉरफिट कर दिए 100 रुपये वाले। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, रीइशू करने को बोल नहीं रहा ना, कोई बात है बता रहा, मैं सिर्फ फॉरफीचर की बात कर रहा था। अब मैं आपको क्वेश्चन में दोबारा से बात बताऊँगा क्या। ये आपका बैलेंस मैच कर रहा होगा, बैलेंस अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अमाउंट 7,500। अब बात समझना मेरी, यहाँ पता है बेटा बोल रहा हूँ, यहाँ पता है गाइस, दो तरीके के शेयर्स हैं, दो शेयर्स हैं यहाँ पे बेसिकली। हमें ये पता है इन्होंने मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया, वो कितने शेयर्स थे पता है, 300। और जिन्होंने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दिया वो 300 प्लस 100 400 शेयर्स थे। कैसे पता है? जैसे हमने उसका निकाला वैसे निकाला। उन्होंने कितना पैसा रोक रखा था हमारा, 15। इन्होंने कितना पैसा रोक रखा है, 10,000। दिख रहा है ना, एक 25 में 1,15,000। सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट है, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, इस चीज़ को स्किप कर सकते हो। 1,25,000 में से 1,15,000 दिया तो कितना पैसा रोक लिया उन्होंने मेरा, 10,000। 1 रुपये, एक फर्स्ट कॉल की वैल्यू क्या दी, 25 रुपये। तो टोटल शेयर्स कितने आएंगे, 400 शेयर्स। सर यहाँ 300 वहाँ 400। बेटा 300 शेयर ने तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और 100 शेयर्स ने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया। डायरेक्टर को उनसे नफरत है, जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया। डायरेक्टर को उनसे नफरत है जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया। क्वेश्चन बेहद बेहतरीन है, चांसेस है एग्जाम में 6 मार्क का कम से कम आने के, बेहतरीन क्वेश्चन है बहुत। सेम छपकर आएगा, सेम वर्ड टू वर्ड, जेड लिमिटेड भी नहीं चेंज होगा वहां से। ठीक है, कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें सिर्फ 300 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, ना कि 400। कैसे 400 निकाले, कैसे, एग्जाम रिलेवेंट पॉइंट नहीं है, बट आपकी समझ के लिए, ताकि आप यहाँ कंफ्यूज ना हो कि सर वहाँ ये चीज़ लग रही है यानी। क्योंकि 300 शेयर ऐसे जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और 100 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। डायरेक्टर को उनसे नफरत है जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया। अगर वो बोलता उन्हें भी फॉरफिट कर दो जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो मैं 300 शेयर अलग फॉरफिट करता और 100 अलग करता। यहाँ तक कहानी इजीली समझ में आ रही होगी। शेयर कैपिटल किस अमाउंट से डेबिट होता है, कॉल्ड अप से या फेस वैल्यू से। ठीक है, यहाँ पर कॉल्ड अप और फेस वैल्यू 100 रुपये ही है, 100 के 100। अलॉटमेंट पर क्या नहीं दिया, यहाँ कॉल्ड अप, यहाँ नॉन पेड अप, यहाँ अनपेड अप, और यहाँ पेड अप। क्या मांगा, क्या नहीं मिला, और क्या मिला, तो मिला वाला क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसी के साथ क्वेश्चन 28 कंप्लीट होता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 29 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, जिसमें हमने बोला है डब्ल्यू लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 10,000 शेयर्स इशू करे हैं डब्ल्यू लिमिटेड ने, 100 रुपये ईच वाले। ड्यूरिंग द ईयर ओनली 80 वर कॉल्ड पेबल एज फॉलो। 100 रुपये में से सिर्फ 80 रुपये मांगे हैं, तो हमें सिर्फ 80 रुपये की ही एंट्रीज बनानी है। किस तरीके से इशू किया दोस्त, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं @100 वाले, जिसमें सिर्फ भाई साहब ने मांगे हैं 25 रुपये एप्लीकेशन पर, 20 रुपये अलॉटमेंट पर, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पर, और 15 रुपये सेकेंड कॉल पर, ना कि फाइनल कॉल। मतलब सर इस सवाल के हिसाब से यहाँ पर 5 इंस्टॉलमेंट है। हाँ, 25 और 20 45 और 20 65 और 15 80, 80 रुपये तक सेकंड कॉल है। इसके बाद वाली फाइनल कॉल होगी, उसका नाम सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं होगा, फाइनल कॉल होगा। थर्ड एंड फाइनल हो सकता है, हाँ जो भी होगा, बट सिर्फ आपको 80 रुपये तक एंट्री बनानी है। मतलब लास्ट एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल रहेगी, ना कि शेयर फाइनल कॉल, बिकॉज इसका नाम सेकंड कॉल है। 20 रुपये की फाइनल कॉल बची है जो कि इन्होंने ड्यू नहीं करी है। कहानी गाइस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की है। अमाउंट्स वर रिसीव्ड एज फॉलोज। अमाउंट्स वर रिसीव्ड एज फॉलोज का मतलब ये है, नंबर ऑफ शेयर्स की कैटेगरी बना दी है, 8,000 और 12, 9200, 500, 9700 और 300, 10,000। 10,000 के 10,000 शेयर्स ने पैसा तो दिया है, बट कुछ इस तरीके से दिया है, 8,000 शेयर से जितना मांगा था उतना मिला। जितना मांगा था मतलब 80 रुपये मांगा और 80 रुपये दे दिया। कंफ्यूज नहीं होना इस बात पर बिल्कुल, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी हमें उस पर फोकस करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, 6 से 8 मार्क के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। 1200 शेयर 65 पर शेयर, 1200 शेयर ने 65 पर शेयर दिया, मतलब 25 ये दिए, 20 ये दिए और 20 ये दिए। कितने पैसे दिए दोस्त, 65। मतलब इन्होंने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, मतलब कॉल से नहीं एरिया, इनका सेकंड कॉल में बनेगा ही बनेगा। कितने शेयर्स का, 1200 शेयर्स का। नेक्स्ट बात करते हैं, 500 शेयर ने 45 रुपया दिया, मतलब इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया बट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल नहीं दिया या फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दिया। सर ना ये दिया ना ये दिया। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा फॉर्मेट में लिखा है। अब तक आप क्वेश्चन पता है कैसे हिट करता था, अब तक आपको क्वेश्चन हिट करता था कि
all the shares has been duly received, all the money has been duly received except 300 shares who did not pay the allotment first call and final call, या who did not pay the first call money, या who did not pay the final call money. अब क्वेश्चन ने ऐसे लिखा है कि इन्होंने ये पैसा दिया और ये नहीं दिया, आपको खुद से पहचानना है. इन्होंने सेकंड कॉल का नहीं दिया, इन्होंने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और सेकंड कॉल का नहीं दिया, और भाई साहब ने सिर्फ एप्लीकेशन का दिया. देखो 300 शेयर्स ने सिर्फ 25 रुपये दिया, इसका मतलब एप्लीकेशन का दिया है, बट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का, सेकंड कॉल का नहीं दिया है. गाइस कहानी समझ में आ रही है. आगे की लाइन हम तभी पढ़ेंगे जब वो बात करेगा. डायरेक्टर फॉरफिटेड दो शेयर ऑन विच लेस देन 65 पर शेयर वर रिसीव. कुछ खास नहीं है, एक छोटी सी लाइन है जिसका इंग्लिश से हिंदी करेंगे ट्रांसलेट तो हम समझ जाएंगे. हमें इस वाली चीज़ पर बहुत ध्यान से फोकस करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी उल्टी लिखी है जो कि कहने को सीधी है. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट. और हम आराम से चलते हैं. सबसे पहली एंट्री होगी गाइस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. 10,000 शेयर्स 25 रुपए के हिसाब से. दस हजार शेयर इंटू 25 दैट इज 2,50,000 रुपीज. 2,50,000 rupees. Then being share application money received on 10,000 shares at the rate 25. Then share application account debit to share capital account. Share application account debit to share capital account being share application money, क्योंकि यहाँ कोई ओवर सब्सक्रिप्शन जैसी कोई चीज़ है नहीं तो अलॉटमेंट या बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा. सीधा का सीधा 2.5 लाख रुपया, क्योंकि सबने दिया है सबका पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है. 2,50,000. यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, अपने आप से भी कर सकता है वो. नेक्स्ट एंट्री, क्या ड्यू पर कोई फर्क आएगा? इस भैया ने एप्लीकेशन का दिया है, बट ये बात हमें थोड़ा पता है ना, ये तो तब पता चलेगी जब वो अलॉटमेंट का नहीं भेजेगा घर से. इस बात समझना, इसने एप्लीकेशन का दिया है, ये बात तो अभी पता चल रही है हमको कैटेगरी बनाने पर कि 300 शेयर ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का नहीं दिया. हमें यहाँ से शुरुआत करनी है अपने क्वेश्चन की हिट पॉइंट पर. क्वेश्चन का हिट पॉइंट जो है वो ये है दोस्त, ये सारे पॉइंट्स हिट पॉइंट है, बट पहला हिट पॉइंट ये है आपका. ये बात अगर समझ में आ गई इजीली तो ये सब समझ में आ जाएगा आपके. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, वो 2 लाख नहीं 25, 20 रुपये से 2 लाख रुपये से 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपीज. बीइंग शेयर allotment money due on 10,000 shares at the rate 20. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं. नेक्स्ट एंट्री आपकी बहुत ज़्यादा काम की है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट. कितने से सर? अभी रुक जाइए. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. इसका क्या मतलब हुआ सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. हमने पैसा कितना मांगा? 2 लाख. सबने दिया, इन सब ने दिया. देखो इसने तो दिया ही दिया सारा पैसा, इसने भी दिया. इसने किसका दिया? अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल का दिया. इसने अलॉटमेंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दिया. इस भैया ने अलॉटमेंट नहीं दिया. ये बात कैसे पता चल रही है? ये बात ऐसे पता चल रही है, इन्होंने बोला अमाउंट वर रिसीव्ड एज फॉलोज. 300 शेयर ने 25 रुपये दिया, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया. इस बात को हिट पॉइंट है, हिट पॉइंट क्वेश्चन का हिट पॉइंट है. आया भी तो एग्जाम में सेम उठ कर आएगा, सेम जैसा दिया है. पूरा क्वेश्चन सेम आएगा 6 से 8 मार्क के लिए. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. यहाँ पर हिट पॉइंट ये है कि 300 शेयर ने 20 रुपये के हिसाब से नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया? 6,000 रुपये. 6,000 रुपये से हम डाल देंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये.
तो 6,000 अगर नहीं दिया तो कितना दिया, 1,94,000। 6,000 अगर नहीं दिया तो कितना दिया, 1,94,000 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन। 300 शेयर ने नहीं दिया तो कितने शेयर्स ने दिया दोस्त आपको, 9,700 शेयर्स। बात समझ में आ रही है। इस एंट्री को आप इस मोड से भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना। टू शेयर अलॉटमेंट डायरेक्ट से, फॉर फीचर करते समय ये याद रखना पड़ेगा कि हम जहाँ कॉल्स इन एरिया क्रिएट करते हैं वहाँ इस बार अलॉटमेंट क्रिएट करेंगे, अगर आप ये वाले मोड से चल रहे हो तो। ठीक है, दोनों में से जो आपको बेटर लगे। आई थिंक यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सेम नरेशन आएगा ऑन 9,700 शेयर। क्लियर है गाइस? जी सर। नेक्स्ट बात करेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से, 10,000 शेयर्स इंटू अगेन 20 रुपये, 2 लाख रुपए से बनेगी एंट्री में। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 shares. Being share first call money due on 20,000 shares. Then बात करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर। यहाँ भी कुछ पैसा कुछ शेयर्स ने नहीं दिया ना, कितने शेयर्स ने। यहाँ आपको हिट पॉइंट के संग एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी। याद वाली क्या है वो समझ लो आप, 2 मिनट लगेंगे। एक बात बताओ, जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया और हमने उनके शेयर फॉरवर्ड नहीं किए, यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं दिया ना, इस भैया ने 300 शेयर ने इंटू 20, ये लिख दे रहा हूँ मैं आपकी बात। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट बिगड़ता है तो थोड़ा बिगड़ने दो, बात समझ में आनी चाहिए। 300 शेयर ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया तो मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया इन्होंने। तो इनके लिए हम एक चीज़ समझते हैं कि इन्होंने जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो क्या इन्होंने फर्स्ट कॉल दिया होगा? नहीं सर, इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा। एक भाई ऐसा है जिसने 500 शेयर पर 45 रुपये दिया, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दिया बट फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कितने शेयर्स हैं उसके? उसके 500 हैं। मतलब वो कॉल्स इन एरियर का पार्ट बनेगा जैसे ये अलॉटमेंट में बना था कॉल्स इन एरियर का पार्ट 300 शेयर का। 500 शेयर तो ये, 300 शेयर और कौन से, ये वाले 800 शेयर के हिसाब से 20 रुपये का 16,000 रुपये का आपका क्या बनेगा दोस्त, 16,000 रुपये का आपका क्या बनेगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सर ये बात दोबारा एक बार और बता दो, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो, जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, किसी बच्चे ने मुझे सितंबर के महीने में फीस नहीं दी, अक्टूबर में भी नहीं दी। सर अक्टूबर में क्यों नहीं दी? मैंने उससे मांगी भाई, सितंबर की फीस देने, सितंबर की तो नहीं, अक्टूबर की भी नहीं है, पढ़ता रहा मैं उससे। मतलब सर अगर मैं उसे सितंबर में भगा देता तो सिर्फ अलॉटमेंट के पैसे मारता, बट अक्टूबर भी पढ़ता रहा तो मतलब सितंबर के भी ड्यू और अक्टूबर के भी ड्यू। मतलब मुझे ये बात याद रखनी पड़ेगी। अब कोई एक और बच्चा है जिसने अक्टूबर की नहीं दिए, बात समझ में आ रही है? मतलब ये बच्चा दोनों एक ही कैटेगरी के बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है गाइस या नहीं आ रही? इसको हमें याद रखना पड़ेगा। जिसने अलॉटमेंट दिया उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, यहाँ लिखा नहीं है बट पता चल रहा है। देखो 300 शेयर ने सिर्फ 25 दिया, इसका मतलब अलॉटमेंट दिया ना, फर्स्ट कॉल दिया और न सेकंड कॉल दिया। बट 500 शेयर ने 45 रुपये दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया बट फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ये बात हिट पॉइंट अब यहाँ पर है, जैसे पहले हिट पॉइंट यहाँ था, अब हिट पॉइंट क्वेश्चन का यहाँ पर है। फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोको और कमेंट को ठोको। शेयर फर्स्ट कॉल को 2 लाख से क्रेडिट करेंगे और 1,84,000 से डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट। मतलब सर ये 300 शेयर ने भी नहीं दिया और इन 500 शेयर ने दिया, 800 शेयर्स ने नहीं दिया कुल मिला के पैसा। जी सर, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात यहाँ तक समझ में आई? जी सर, इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल डायरेक्ट 184। आई थिंक यू हैव टू यूज दैट method where we are debiting calls in arrears account. Date, particulars, LF, amount debit, amount credit। यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर फाइनल कॉल नहीं है दोस्त, यहाँ पर है शेयर सेकंड कॉल, बिकॉज फाइनल कॉल अभी तक बना ही नहीं है भैया ने। शेयर और इस
एंट्री के बाद मेरी राइटिंग बिगड़ना शुरू हो जाती है। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो ना ये फॉरफिट हुए ना ये फॉरफिट हुए, तो सीधे हम वापस सारे के सारे 10,000 शेयर से 15 रुपये मांगेंगे, दैट इज 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 रुपीज बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी। ओ सर क्या लिख रहे हो? बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 shares. Being share second call money due on 10,000 shares. Then bank account debit calls in arrears account debit to share second call account। यहाँ लिखेंगे हम 1,50,000 रुपये। अब बात करेंगे हिट पॉइंट। इस बार क्वेश्चन का क्या ये वाला, इसने देखो एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया। देखो ये तो बेटा कभी हिट पॉइंट है ही नहीं, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट बोल सकते हो आप इसको। इसने जितने मांगे उतने दिए, तो यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्वेश्चन पर। ये हिट पॉइंट है, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया और फर्स्ट कॉल दिया। एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल, मतलब सेकंड कॉल नहीं दिया। मतलब 1200 शेयर ने कितना पैसा नहीं दिया? सेकंड कॉल का नहीं दिया सर। बट 1200 ने नहीं दिया, या इन भैया ने भी नहीं दिया और इन भैया ने भी नहीं दिया। जी बिल्कुल सही बात है। इस बार एक ऐसा बच्चा है, इसने नवंबर में पैसे नहीं दिए, वो फिर उसमें सितंबर वाला भी शामिल है, उसमें अक्टूबर वाला भी शामिल है। समझ में आ रही है बात? तो इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया और इन्होंने नहीं दिया, तीनों ने दिया। मतलब सर एक बार क्वेश्चन का हिट पॉइंट ये पहचानना है बस। हिट पॉइंट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पर यहाँ फोकस होना चाहिए आपका ज़्यादा। ये सब ऐसे ही है, बहुत सादा क्वेश्चन है, बहुत जैसा आपको चाहिए वैसा है। एक दो टॉफी क्वेश्चन खोली और चबाई और मज़ा आ गया। ठीक है, टॉफी क्वेश्चन है बेटा, सीधे यहाँ 8 पॉइंट है। बस थोड़ा सा पहली बार कर रहे हो तो नया सा लग रहा है। एग्जाम के लिए 6 मार्क्स के लिए बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले 8 पॉइंट ये है, यहाँ समझ में आ गई इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, फिर यहाँ समझ में आई भैया ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। बट यहाँ ये बात याद रखनी है कि ये भी यहाँ पर आ जाएगा प्लस कर। सर ये इसमें शामिल नहीं है, नहीं ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अगर होता तो यहाँ लिखता कि ये भी शामिल है, बट ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पर 8 पॉइंट है फाइनल सेकंड कॉल के लिए, तो वहाँ 1200 प्लस 500 प्लस 300, 3 तरीके की शेयर जिन्होंने 15 रुपये नहीं दिए, 2000 शेयर ने 15 नहीं दिया, मतलब 30,000 रुपये नहीं दिया। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1,20,000। बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन कितने शेयर्स पर? 12, 5, 17 और 3, 2,000 शेयर हट गए, 8,000 शेयर्स पर। ओ सर हम जंग जीत गए, आपके तरीके से नरेशन डालना सीख गए। ये जो लिखा है 8,000 शेयर्स फुल्ली अमाउंट कॉल्ड, सारा पैसा मिला है। 8,000 अमाउंट पर रिसीव्ड एज फॉलोज और 8,000 शेयर फुल्ली अमाउंट कॉल्ड, जितना मांगा उतना मिला 8,000 शेयर्स। समझ में आ गई इस बात? जी सर समझ में आ गई। अब कहानी पढ़ते हैं आगे की। अगर यहाँ तक समझ में आई है तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज रुकेंगे और कमेंट करेंगे सर हमें नहीं आ रहा। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दो शेयर ऑन विच लेस देन 65 पर शेयर वर रिसीव्ड। मेरी बात सुनना, डायरेक्टर ने फॉरफिट करने का सोच लिया, भाई बहुत दिन हो गए तुम्हें, भगा दो इन बच्चों को जो फीस नहीं दे रहे। बट सिर्फ कौन से वाले? जिन्होंने 65 से कम दिया है, जिन्होंने 65 से कम दिया, मतलब एक ये वाले भैया और एक ये वाले भैया। ये भैया को नहीं भगाया जाएगा। उन्होंने 65 रुपये दिया है, जिन्होंने 65 से कम। सर पैसे तो इन्होंने भी दिए, हाँ, बट डायरेक्टर का मन नहीं है इनका फॉरफिट करने का। डायरेक्टर मन इनका और इनका जो ज़्यादा टाइम से लटका रहे हैं, इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन जमा किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इन दोनों को भगा दिया जाए। बिल्कुल। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, प्लीज़ उस रिक्वेस्ट को मान लेना बेटा। मैं मीट सेशन में बोलता हूँ, अपने लाइव सेशन में बोलता हूँ कि जब भी शेयर फॉरफीचर कराए आपके दो अलग अलग कैटेगरी, चाहे वो अलग अलग समय पर हो, चाहे वो अलग अलग जगह पर हो, चाहे वो अलग अलग शेयर्स हों, आप उन्हें अलग अलग ही करेंगे। जैसे यहाँ फॉरफीचर कितना करना है शेयर, 500 प्लस 300, 800 शेयर्स का। बट आप इनको 300 को अलग और 500 को अलग करोगे, क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। 800 एक संग भी सकता है, बुक भी कई बार एक साथ करती है, बट आप प्लीज़ मेरी बात मानकर अलग अलग करोगे। अगर आप अलग अलग करोगे तो मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है वो आपको बता दूंगा, अगर आप अलग अलग करोगे तो। ये मेरी बात मानकर शेयर, वो कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट 7 और 8 का। फिर मैं आपको 8 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स का करना चाहोगे आप? पहले 300 का या 500 का? पहले 300 का करते हैं।
आपको बताइए कौन सी चीज़ आती है, टू शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सर इन्होंने तो अलॉटमेंट नहीं दिया। हाँ, अगर जो बच्चे अलॉटमेंट वाली चीज़ फॉलो करते हैं अलॉटमेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए याद रखना पड़ेगा हमें टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब यहाँ बात ये है कि सर 300 इंटू 100 करूँ या 300 इंटू 80 करूँ। सर ये क्या नया था सवाल आ गया। अरे याद करो कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉल्ड अप अकाउंट से ही, कॉल्ड अप अमाउंट से ही आता है कैपिटल अकाउंट। जी सर जी सर जी सर, सिर्फ 80 मांगे, 25 20 45 25 20 60 65 और 15 80। 300 इंटू 80 करूँगा यहाँ से 24,000 रुपये। टू शेयर कॉल्स इन एरियर्स में कितना आएगा, टू शेयर कॉल्स इन एरियर्स में कितना आएगा। सर टू शेयर कॉल्स इन एरियर्स में कितना आएगा, ये छोड़ो, ये बताओ उन्होंने दिया क्या, सामने सामने की बात करते हैं। 300 इंटू 25, भाई जो मिला होता है वो कहाँ जाता है, फॉर फ्यूचर अकाउंट में, और जो नहीं मिला होता है वो कहाँ जाता है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। तो बचा हुआ कहाँ जाएगा, कॉल्स इन एरियर में, दैट इज 16,500। कैसे आएगा ये बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट में मैच करा दूंगा आपका। बीइंग 300 शेयर, बस एक मेरी बात रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अलग अलग शेयर्स करना फॉर फ्यूचर, एक संग मत करना, बुक जैसा कॉपी नहीं करना। बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ ₹100 ईच एट 80 कॉल्ड अप। शेयर तो 100 वाला था, शेयर तो 100 वाला था, बट हमने उसे 80 पर ही कॉल्ड अप किया क्योंकि बुक ने सिर्फ 80 रुपये ही मांगे। नेक्स्ट कितने शेयर्स फॉरफिट करना चाहोगे आप, 500 शेयर्स। अगेन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 500 इंटू 80 40,000 रुपये। इन्होंने क्या मिला है इनको, 500 इंटू 45, ये मिला वाला पैसा ना, अमाउंट वाला रिसीव्ड एज फॉलोज 500 इंटू 45, तो ये चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। 500 इंटू 45 ये आएगा 22,500, और ये जाएगा टू शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। बचा हुआ दैट इज 17,500। 500 इंटू 45, 500 इंटू 45, 500 इंटू 45 22,500 रुपये फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो पैसा मिल जाता है। बीइंग 500 शेयर्स forfeited of ₹100 each at 80 called up, at 80 called up। अब बात समझना बहुत सिंपल सी। द डायरेक्टर फॉरफिटेड दो शेयर ऑन विच लेस देन 65 पर शेयर वाले रिसीव, दोनों तरीके के शेयर फॉरफिट कर दिए जिन्होंने पे 65 रुपये से कम मिला था, दैट इज ये और ये। ठीक है, डायरेक्टर का मतलब इन दोनों की शक्लें अच्छी नहीं है, इन दोनों को भगाओ जो बहुत पुराने टाइम से लटका रखे, इसको कुछ मत कहना, इसमें 65 रुपये दे रखे। हमने अलग अलग फॉरफीचर करे, पर हमने जो किया वो सही है या नहीं। देखो हमने तो यहाँ से छापा, जो मांगा वो शेयर कैपिटल में डेबिट करते हैं एज पर कॉन्सेप्ट नंबर 5, जो मांगा वो शेयर कैपिटल में डेबिट करते हैं। मांगा कितना है, 80 रुपया, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में, जो मिल गया फॉरफीचर। हमारे सामने इन्फॉर्मेशन थी मिल गया वाली, ये मिल गया वाली इन्फॉर्मेशन ना, वर रिसीव्ड एज फॉलोज 300 इंटू 25 और 500 इंटू 45। बट क्या हमारा कॉल्स इन एरियर सही है, 16,500 और 17,500 कितना होता है बेटा, 34,000। एक बार चेक करते हैं, देखो कॉल्स इन एरियर कितना है, 30,000, 16 7 23 33 30,000 रुपये है कॉल्स इन एरियर। अरे नहीं होगा चेक, ये तो आएगा ही नहीं ना, नहीं हो पाएगा चेक। क्यों, क्योंकि हमने सारे शेयर फॉरफिट नहीं किए, बस भूल गया 1 मिनट के लिए, नहीं हो पाएगा चेक क्योंकि सारे शेयर फॉरफिट नहीं हुए। हम लोगों का बैलेंस मैच हो जाएगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट का 30,000 रुपया, ये रहा 22,500 7,500 30,500। ठीक है, कॉल्स इन एरियर ये डेबिट है 30 16 44 46 और 6 52,000 रुपये, 34,000 ये रहा, चेक हो सकता है ये भी इस तरीके से। 30,000 रुपये का यहाँ डेबिट हुआ, 16,000 का यहाँ 46,000 और 6,000 ये 52,000, 34,000 का हमने क्रिएट कर दिया, 18,000 रुपीज़ बैलेंस आ रहा है, 852,000। ठीक है, क्योंकि सारे शेयर्स फॉरफिट होते तो ये डेबिट क्रेडिट बराबर होते हैं आपकी कॉल्स इन एरियर। गाइस यहाँ तक कहानी में कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 30 हो चुका है आपका। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बिहेवियर दिस वीडियोस इसी तरीके से जल्दी लगातार आती रहेंगी, अब लेट नहीं होगा। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स एंड अ लॉन्ग टाइम वेटिंग ऑफ माई वीडियोज़।